18 नवंबर 2022 यूपी के मथुरा एक्सप्रेसवे पर सुबह सुबह कुछ लोगों को एक लाल रंग का सूटकेस दिखाई देता है। नया सूटकेस देखकर लोगों के मन में लालच आ जाता है। रुपए और सामान के लालच में वह उसे जल्दी से खोलने लगते हैं, लेकिन अभी सूटकेस को आधा ही खोला था कि लोगों के मुंह से चीख निकल जाती है और डर के मारे रूह तक कांप जाती है। आखिर क्या था उस सूटकेस में जिसने लोगों की चीख निकलवा दी, यह जानेंगे इस कहानी में आगे। तो नमस्कार दोस्तों, मैं प्रमोद राव आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल क्राइम के पंचनामा पर। जब एक बेटी ने कहा मैं प्रेग्नेंट हूं, इतना कहते ही पिता ने अपनी बेटी को मार दिया। ऐसी क्या वजह हो सकती है, यह हम जानेंगे इस कहानी में आगे। जैसे ही लोगों ने सूटकेस खोला तो वह काफी डर गए थे। फिर उन्होंने डरते हुए पुलिस को फोन किया। मौके पर पुलिस भी घटनास्थल पर पहुंच जाती है। जब पुलिस भी इस सूटकेस को खोलती है तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। लाश को एक पॉलिथीन में डालकर उसके पैरों को छाती से चिपकाकर सूटकेस में बंद कर दिया गया था। पुलिस ने देखा कि वह एक लड़की की लाश थी। पुलिस ने लड़की की लाश को बाहर निकालकर जब पैरों को सीधा किया तो वह सीधे हो गए। इस बात से पुलिस को यह पता चल गया कि लड़की की हत्या को अभी तक 24 घंटे भी नहीं हुए हैं। सूटकेस को बरामद करने के बाद पुलिस ने झटपट लड़की की खोजबीन शुरू की। उसकी फोटो को आसपास के सभी पुलिस स्टेशनों में भेज दिया और लड़की की फोटो को सोशल मीडिया पर भी अपलोड कर दिया ताकि जल्दी से जल्दी पहचान हो सके। पुलिस इस केस पर बहुत ही सख्ती से काम कर रही थी, क्योंकि किसी भी क्राइम के होने के बाद उसके पहले कुछ घंटे बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। पुलिस ने पहचान पता लगाने के लिए कुछ 14 लोगों की टीम बनाई, जिन्हें दिल्ली, नोएडा, अलीगढ़, कानपुर और लखनऊ भेजा गया। इधर पुलिस स्टेशन में भी पिछले 14 दिनों से गायब लड़कियों का डाटा भी खंगाला गया। हालांकि लाश के मिलने के बाद कुछ लोगों ने पुलिस स्टेशन में कॉल भी किया था और अपनी अपनी लड़कियों के मिसिंग होने की बात बताई थी। पुलिस राहत की सांस ले रही थी कि शायद अब इस लड़की के फैमिली वाले मिल जाएंगे। कानपुर से एक परिवार पुलिस स्टेशन पहुंचा और लड़की की फोटो देखने के बाद पहचानने से इनकार कर दिया। अगले दिन अलीगढ़ से भी एक फैमिली आई, लेकिन उन्होंने भी लड़की को पहचानने से मना कर दिया। अब पुलिस भी निराश हो गई थी। इसके अलावा पुलिस वालों के पास कई और जिलों से भी कॉल आए, लेकिन वह लड़की वहां की भी नहीं थी। अब 2 दिन हो गए थे, यानी 20 नवंबर। इस दिन पुलिस वालों को एक कॉल आया और पुलिस को पता चला कि लड़की दिल्ली के बदरपुर इलाके के मोलरबंद की रहने वाली है और लड़की का नाम आयुषी यादव है। अब पुलिस लड़की के घर जाती है। लड़की के माता पिता उसकी फोटो को पहचानने से इनकार कर देते हैं, लेकिन तभी लड़की का भाई फोटो को देखता है और लड़की को पहचान लेता है। वह बताता है कि वह उसकी बहन है और वह पिछले 2-3 दिनों से गायब है। अब पुलिस तीनों को शक के आधार पर पुलिस स्टेशन ले आती है। पिता को पुलिस स्टेशन में ही रोक लिया जाता है और भाई और माँ को लाश दिखाने लाया जाता है। माँ और भाई लाश को पहचान लेते हैं और नाम और इस बारे में बताते हैं। अब पुलिस पिता से पूछताछ शुरू कर देती है। पहले तो पिता नितेश कुमार अपनी लड़की को पहचानने से मना कर रहे थे, लेकिन जब पुलिस ने अपने तरीके से पूछताछ की तो वह मान गए कि यह उनकी ही लड़की आयुषी है। पूछताछ के दौरान नितेश कुमार की जुबान लड़खड़ा रही थी और पुलिस के पूछने पर वह कोई भी जवाब सही तरीके से नहीं दे रहे थे। पुलिस को पिता पर गहरा शक हो जाता है। जब पुलिस अपने अंदाज में सख्ती से पूछताछ शुरू करती है तो वह एक तोते की तरह फटाफट बोलना शुरू कर देते हैं। असल में आयुषी दिल्ली ग्लोबल इंस्टीट्यूट की छात्रा थी। वहीं पढ़ाई के दौरान राजस्थान के छत्रपाल नामक युवक से प्यार हो गया था। आयुषी का चरित्र अपने माता पिता के सामने बहुत खराब था। वह देर रात तक घर आती थी, जिससे घर वालों की बहुत बदनामी हो रही थी। 1 साल के रिलेशन के बाद आयुषी ने छत्रपाल के बारे में अपने माता पिता को बताया, लेकिन माता पिता आयुषी और छत्रपाल की शादी के लिए मना कर देते हैं, क्योंकि दोनों की जाति अलग थी। फिर आयुषी गुस्से में आकर छत्रपाल से ही शादी करने की बात बोलती है। इसके बाद आयुषी के घर वाले छत्रपाल के घर जाते हैं और छत्रपाल को आयुषी से दूर रहने की सलाह देते हैं। जब इस बात का पता आयुषी को चलता है तो वह अपने माता पिता से लड़ती है
और गुस्से में बोल देती है कि वह प्रेग्नेंट है। हालांकि यह सब झूठ था। वह अपने माता पिता पर दबाव बनाना चाहती थी। बेटी की प्रेगनेंसी की बात सुनकर नितेश कुमार गुस्से में पागल हो जाते हैं और अपनी लाइसेंसी गन से आयुषी की छाती पर 2 गोली चला देते हैं, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। अब माता पिता दोनों घबरा जाते हैं और गुस्से में आकर हुए इस काम पर उन्हें अफसोस भी हो रहा था। आखिर जो होना था वह तो हो गया। अब आयुषी की लाश को ठिकाने लगाना भी इन्हें ही था। मां ने फर्श पर गिरे खून के निशान साफ किए और पिता बाहर जाकर सूटकेस और बड़ा पॉलिथीन ले आया। लाश को पॉलिथीन में डालकर फिर उन्होंने सूटकेस को बंद करके 1 दिन तक अपने कमरे में बेड के नीचे ही रखा। फिर 18 नवंबर को नितेश ने अपनी कार में सूटकेस को रखा और दोनों सुबह 3 बजे मथुरा के लिए निकल गए। उन्होंने यमुना एक्सप्रेसवे पर सुबह 6:50 पर सूटकेस को कार से फेंक दिया और वापस घर आ गए। फिर पुलिस को सूटकेस कैसे मिला यह मैंने आपको वीडियो में पहले ही बता दिया। पूछताछ में नितेश कुमार ने बताया कि छत्रपाल से आयुषी ने अक्टूबर 2021 में चोरी छुपे शादी कर ली थी, जबकि वह शादी को छुपाकर सिर्फ रिलेशनशिप का ही बोला करती थी। शादी तक तो ठीक था, लेकिन प्रेग्नेंट की बात सुनकर नितेश कुमार अपने गुस्से को काबू में ना कर पाए। पुलिस ने छत्रपाल को भी पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन में बुलाया था। जांच में निर्दोष पाए जाने पर पुलिस ने उसे छोड़ दिया। आयुषी के माता पिता अब अपनी सजा काट रहे हैं। तो इस वीडियो में आपने देखा कि किस तरह गुस्सा एक इंसान का दुश्मन है। अब आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में। तब तक जय हिंद जय भारत दोस्तों।